आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज मैं बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका नाम है अकबर्स ड्रीम, अकबर का सपना। अकबर का सपना। देखिए, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं आज हम। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाली, ठीक है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको इंग्लिश रीडिंग सीखना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, ग्रामर सीखनी, सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में कवर कर दी गई है, ठीक है। हर एक चीज़ का कौन सा वर्ड नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन सा वर्ड वर्ब है, उसकी कौन सी फॉर्म होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, कैसे सेंटेंस में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है क्योंकि स्टोरी बहुत प्यारी है। लास्ट में आपको लास्ट तक देखेंगे तभी इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड से। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिना सबटाइटल के एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि कहीं भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, कहीं भी आप रीडिंग करते हैं तो नीचे कहीं हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलता है। वो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है जिसमें हिंदी में मैंने लिख के दिया हुआ है, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए, है ना। अभी आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि बिना हिंदी के भी आप समझ सके चीज़ों को, और जो वर्ड्स हार्ड है, जहाँ ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वन नाइट, एक रात। क्या हुआ एक रात? एम्परर अकबर, ये जो एम्परर अकबर बोला है, अकबर का नाम ही है शहंशाह अकबर करके, इसलिए इसको कैपिटल में लिखा जाता है। एम्परर का ई और अकबर का ए दोनों कैपिटल में लिखे जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन है, ओके। एक रात क्या हुआ? राजा अकबर ड्रीम्ड, क्या लिखा है? ड्रीम्ड। देखो, ड्रीम के बारे में बताता हूँ, DREAM, ड्रीम। ये नाउन भी होता है। नाउन का मतलब कोई चीज की बात की जाती है, यानी सपना। ड्रीम यानी कि सपना। ये काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर है ड्रीम और प्लूरल क्या हो जाएगा? DREAMS, ड्रीम्स। सपनों की बात की जा रही, सपने, ओके। और ये वर्ब भी होता है ड्रीम। ये वर्ड वर्ब के जैसे भी काम करता है। इसका मतलब होता है सपने देखना, ठीक है। जब ये वर्ब है तो इसकी तीन फॉर्म भी होगी। तो पहली फॉर्म है ड्रीम और दूसरी और तीसरी फॉर्म है ड्रीम्ड या ड्रीम्ड, दोनों सही है ना। ये ड्रीम्ड क्या है? ये अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। किस में चलता है? अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। और ये ब्रिटिश इंग्लिश में चलता है, ड्रीम्ड। तो हम जनरली ब्रिटिश इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, इसलिए हम ड्रीम्ड लिखा है यहाँ पर, ओके। तो एक रात क्या हुआ? एम्परर अकबर, राजा अकबर ने, ड्रीम्ड मतलब पास्ट फॉर्म है ड्रीम की, सपने देखा। सपने देखा, उन्होंने एक सपना देखा, है ना, एक सपना देखा। दैट, ठीक है, कि क्या सपना देखा? कि ही हैड लॉस्ट मतलब वो खो चुके हैं, वो गंवा चुके हैं। ऑल हिज टीथ मतलब अपने सारे दांत वो गंवा चुके हैं, ऐसा उन्होंने सपना देखा। TOOTH, टूथ यानी होता है दांत, उसका प्लूरल कैसे बना? देखो, टीथ, है ना, इस टाइप से। एक्सेप्ट वन, एक के अलावा। एक्सेप्ट मतलब के अलावा, वन यानी एक दांत के अलावा उन्होंने क्या कर चुके हैं? ही हैड लॉस्ट, वो गंवा चुके हैं, ऑल हिज टीथ, अपने सारे दांत। ऐसा राजा अकबर ने एक रात में क्या देखा? सपना देखा, ठीक है। अब ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखो, एक वर्ब होती है LOSE, लूज। लूज का मतलब होता है खो देना, हार देना, हार जाना, गंवा देना या भटक जाना, इतने सारे मीनिंग है लूज के। तो यहाँ पर लूज की ही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, लॉस्ट। इसका मतलब है गंवा दिया या खो दिया, है ना। ऐसा सपना आया किसको? राजा अकबर को, कि उन्होंने अपने सारे दांत गंवा दिए हैं, एक्सेप्ट वन, बस एक दांत के अलावा। एक दांत है उनके मुंह में बस। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ? ही इन्वाइटेड, उन्होंने आमंत्रित किया। इन्वाइट करना, बुलाना, आमंत्रित करना, है ना, उसी की पास्ट फॉर्म है इन्वाइटेड। उन्होंने इन्वाइट किया किसको? ऑल दी एस्ट्रोलॉजर्स, सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, जो भविष्य को बताते हैं, ज्योतिष लोग, उनको क्या किया? इन्वाइट किया, ज्योतिषियों को। एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पहले द लिखा है ना, द किसी खास एस्ट्रोलॉजर की बात की जा रही। आगे एक्सप्लेन किया गया कौन से एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। देखो लिखा है, देखो ऑफ के साथ, ऑफ हिज किंगडम। ऑफ का मतलब है के, कहाँ के? हिज किंगडम, अपने राज्य के। किसी स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजर की बात की, इसलिए यहाँ पर द लिखा हुआ है, समझो इस चीज को, है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही इन्वाइटेड, उन्होंने आमंत्रित किया, ऑल दी एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के सारे ज्योतिषियों को। क्यों किया? क्यों इन्वाइट किया? क्यों बुलाया? टू इंटरप्रेट,
इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है वाद विवाद करना, नहीं व्याख्या करना। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, ठीक है, ओके। तो व्याख्या करने के लिए बुलाया, किस चीज की व्याख्या करने के लिए बुलाया? दिस ड्रीम, इस सपने की, इस सपने को एक्सप्लेन। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, अनुवाद करना, इसका अर्थ समझाना, इसका संदेश बताना। भैया क्या संदेश है मेरे ये सपने के पीछे का, क्या कारण है, क्यों आया होगा मुझे ये सपना, उस चीज को एक्सप्लेन करो, इंटरप्रेट करना, उसको बुलाया, उसका अनुवाद बताओ, ठीक है, व्याख्या करो, ठीक है, समझ गए। यहां पर फिर से देखो, वन नाइट, एक रात, एम्परर अकबर ड्रीम्ड, राजा अकबर ने सपना देखा, दैट की he had lost all his teeth, कि वो अपने सारे दांत गंवा चुके हैं, एक्सेप्ट वन, एक के अलावा, एक दांत के अलावा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, he invited all the astrologers of his kingdom, उन्होंने इनवाइट किया सारे ज्योतिषियों को अपने राज्य के, क्यों? टू इंटरप्रेट दिस ड्रीम, इस ड्रीम को समझाओ, इस ड्रीम को की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, जितने भी ज्योतिषी थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आफ्टर के बाद, किसके बाद? एक लंबे डिस्कशन के बाद, बातचीत के बाद, दी एस्ट्रोलॉजर्स, वो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने क्या किया? प्रोफेसाइज्ड। प्रोफेसाइज देखो क्या होता है? प्रोफेसाइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, किसी चीज की भविष्यवाणी करना, भैया ऐसा ऐसा होगा आपके लाइफ में, है ना, उसको बोलते हैं प्रोफेसाइज करना, उसी की पास्ट फॉर्म है प्रोफेसाइज्ड। देखो कैसी स्पेलिंग, उस पर ध्यान रखना आप, है ना। तो काफी लंबे डिस्कशन के बाद दी एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज्ड, सारे के सारे ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी कर दी, दैट की ऑल दी एम्परर्स रिलेटिव्स, सारे के सारे, ऑल मतलब सारे, कौन? दी एम्परर्स मतलब राजा के, देखो एपोस्ट्रोफ एस मतलब राजा के, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, राजा के सारे रिश्तेदार, वुड डाई मतलब मर जाएंगे, बिफोर हिम, बिफोर मतलब पहले, हिम यानी उससे पहले, मतलब राजा अकबर से पहले उनके सारे रिश्तेदार क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, और आखिरी में राजा अकबर मरेंगे, इसलिए उनके सारे दांत टूट गए थे और एक दांत बस बचा हुआ था। तो ये उन्होंने उसका मीनिंग बताया, उनके सपने का ये अर्थ है करके, ठीक है। आप बोलो कि सर जाएंगे वाला सेंस के लिए वुड क्यों लिखा है? विल डाई होगा ना, मर जाएंगे। देखिए विल नहीं लगेगा क्योंकि विल की ही पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का यहां पर इस्तेमाल किया है। जब भी आप पास्ट में, देखो पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है, इसलिए हम विल की भी पास्ट फॉर्म वुड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको पास्ट में फ्यूचर के लिए कुछ कहना हो कि ऐसा होगा और ये बात आप पास्ट में कह रहे हैं, तो विल के बजाय वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज्ड, उन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, क्या? दैट की ऑल द एम्परर्स रिलेटिव, जितने भी राजा के रिश्तेदार हैं, वुड डाई, वो मर जाएंगे, बिफोर हिम, उससे पहले, राजा से पहले, ऐसी उन्होंने भविष्यवाणी की। अकबर वॉज वेरी अपसेट, जो राजा अकबर थे, वेरी बहुत ज्यादा अपसेट थे, मतलब नाराज थे, बाय दिस इंटरप्रिटेशन, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा? इस इंटरप्रिटेशन के द्वारा, इस व्याख्यान के द्वारा, इस व्याख्या के द्वारा, है ना, व्याख्यान, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्यान। देखो एक वर्ब होती है इंटरप्रेट, वर्ब है जिसका मतलब होता है व्याख्या करना, अनुवाद निकालना, एक्सप्लेन करना, है ना। उसी से, इस वर्ब से ही नाउन बन गया है। इंटरप्रेट से क्या बन गया? इंटरप्रिटेशन बन गया। एक्सप्लेन, इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, जैसे एक वर्ब होती है एक्सप्लेन, है ना, उसी से क्या बना हुआ है? एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस टाइप से वर्ब से नाउन कैसे बनती वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। तो अकबर बहुत ज्यादा अपसेट थे, बाय मतलब के द्वारा वाले सेंस के लिए बाय लगा है, बाय दिस इंटरप्रिटेशन, इस एक्सप्लेनेशन से, इस व्याख्यान से, एंड और सेंट अवे, और उन्होंने सेंट अवे मतलब भेज दिया, सेंड मतलब होता है भेज देना, और अवे यानी दूर, दूर भेज दिया, सेंड की पास्ट फॉर्म है सेंट अवे, उन्होंने दूर भेज दिया किसको? ऑल दी एस्ट्रोलॉजर, सारे के सारे, पूरे के पूरे ज्योतिषियों को, वहां से दूर भेज दिया ज्योतिषियों को, विदाउट एनी रिवॉर्ड, बिना किसी, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना? एनी रिवॉर्ड मतलब किसी भी इनाम के बिना। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड मतलब इनाम, किसी भी इनाम के बिना क्या किया? सारे के सारे ज्योतिषियों को वापस भेज दिया, ठीक है, दूर भेज दिया वहां से। लेटर दैट डे, लेटर मतलब बाद में, दैट डे यानी उस दिन के बाद क्या हुआ? बिरबल एंटर्ड द कोर्ट,
बिरबल ने क्या किया, प्रवेश किया, वो आए, एंटर किया, द कोर्ट मतलब दरबार में उन्होंने प्रवेश किया। जब भी आप प्रवेश करते हैं ना किसी जगह पर, किसी प्लेस में, तो एंटर के साथ इन नहीं लगाना है। एंटर कहीं भी आप करते हैं तो सीधे लिख लें कहां पर आप एंटर किए, ठीक है। तो बिरबल ने एंटर किया, पास्ट फॉर्म एंटर किया, एंटर्ड द कोर्ट, दरबार में प्रवेश किया। अकबर रिलेटेड, देखो रिलेट एक वर्ब होती है, रिलेट की पास्ट फॉर्म लगी रिलेटेड। क्या मतलब होता है रिलेट का? रिलेट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, रिसाइट करना, मतलब वर्णन करना या कोई बात अपनी सुनाना किसी को, उसको बोलते हैं रिलेट करना। तो यहां पर लिखा हुआ है अकबर रिलेटेड, अकबर ने वर्णन किया, किस चीज का वर्णन किया? हिज ड्रीम, अपने सपने का, अपने सपने को सुनाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, यहां पूछा नहीं है मीनिंग, आस्क हिम टू इंटरप्रेट। जब आस्क की पास्ट फॉर्म है आस्क्ड, इसका मतलब होता है कहना, किसी को कुछ करने के लिए कहना, वो सेंस में यहां पर आस्क्ड का इस्तेमाल किया गया है ना। तो अकबर ने क्या किया? रिलेटेड हिज ड्रीम, अपने सपने को का वर्णन किया। एंड आस्क्ड, और कहा, हिम यानी उसे, बिरबल से क्या कहा? टू इंटरप्रेट इट, मतलब इंटरप्रेट करो, व्याख्या करो, इसका अनुवाद समझाओ। इट मतलब इसका क्या मतलब है, इसका व्याख्यान करो, इसकी व्याख्या करो, ऐसा अकबर ने कहा किससे? बिरबल से, ठीक है। जैसे उसने मुझे कमरा साफ करने के लिए कहा, तो कैसे बोलूंगा मैं इसको इंग्लिश में? ही आस्क्ड, उसने कहा, मुझसे कहा तो मैं लिखूंगा मी। क्या करने को कहा? तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। ही आस्क्ड मी, उसने कहा मुझसे, टू क्लीन द रूम, तो इस टाइप से आस्क के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना, सही है। उसने मुझे जाने के लिए कहा, ही आस्क्ड मी टू गो, उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए कहा, ही आस्क्ड मी टू टीच इंग्लिश। तो इस टाइप से कुछ सेंटेंस भी आप बना सकते हैं ताकि स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में आ गए, ओके। फिर क्या हुआ देखते हैं, बिरबल ने कैसे समझाया, उस सपने को कैसे इंटरप्रेट किया, देख लेते हैं। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, देखो एक नया शब्द आपको सीखने को मिल रहा है, अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, देर, देखो अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर की बात, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, अगर इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में, आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद, ये सेंस होता है ना। तो आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट एक वर्ब को बनाए तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिरंड का काम करती है ना। आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद, थोड़ी देर तक सोचने के बाद, बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। रिप्लाई REPLY, पास्ट फॉर्म कैसे बनी? REPLIED, वाई को हटा के हमने क्या लगा दिया? IED, रिप्लाइड, है ना। जैसे प्ले की फॉर्म क्या बनेगी? PLAYED, इसमें हम IED नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि वाई के पहले कोई आपका वॉवेल आ गया, AEIOU। जैसे ट्राई का कैसे बनेगा पास्ट फॉर्म? TRIED, ट्राइड। कैरी का कैसे बनेगा भाई? कैरिड, CARRIED। अगर वाई के पहले, लेकिन अगर AEIOU आ गया तब नॉर्मल तरीके से ED लगाकर ही बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर क्या हुआ? बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया, दैट की द एम्परर वुड लिव, उन्होंने क्या जवाब दिया? द एम्परर मतलब राजा, वुड लिव जिएंगे, राजा अकबर को बोल रहा है, राजा आप जिएंगे, अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ, एक लंबी और काफी, मोर मतलब ज्यादा, फुलफिल्ड मतलब हरी भरी, भरी हुई, लाइफ यानी जिंदगी, देन यानी कि से, किससे? एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, किसी भी, यानी मतलब किसी भी, ऑफ मतलब में से, किस में से? हिज रिलेटिव, उनके जो रिश्तेदार है उसमें से किसी से भी ज्यादा लंबी और भरी हुई, फुली, फुलफिल्ड का मतलब क्या होता है? भरपूर, भरपूर जिंदगी वो जिएंगे, ऐसा बिरबल ने बताया अकबर को। देखो फिर से थोड़ा सा है ना, आप हो सकते हो कंफ्यूज हो जाए। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, अब बिरबल सोच रहे हैं, थोड़ी देर सोचने के बाद बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया अकबर को, दैट की द एम्परर वुड लिव, ये जो सपना आपने देखा इसका मतलब ये है कि राजा वुड लिव जिएंगे, अ लॉन्गर एक लंबी, लॉन्ग यानी लंबी, उसी कंपैरेटिव डिग्री लगी, लॉन्गर, एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ, और ज्यादा भरपूर जिंदगी, किससे? देन यानी से, एनी ऑफ हिज रिलेटिव, उनके किसी भी अन्य रिलेटिव से ज्यादा लंबी और भरपूर जिंदगी जिएंगे राजा, ऐसा बिरबल ने एक्सप्लेन किया उस सपने को। अकबर वॉज प्लीज्ड, अकबर वॉज थे, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न थे, खुश थे,
किससे खुश थे? विद बिरबल्स एक्सप्लेनेशन, बिरबल के इस एक्सप्लेनेशन से, व्याख्यान से, जिस तरह से एक्सप्लेन किया। एंड रिवॉर्डेड हिम, और इनाम दिया, रिवॉर्ड किया, पुरस्कृत किया हिम यानी उसे। कैसे पुरस्कृत किया? हैंडसमली, मतलब दिलहेरी पूर्वक, बड़ी उदारता से, है ना, काफी सारा धन दौलत दिया होगा, बड़ी उदारता के साथ उन्हें क्या किया? पुरस्कृत किया बिरबल ने। ठीक है ना? ओके, समझ में आ गई आपको स्टोरी? अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके मुझे बताना, ताकि अगले वीडियो लेक्चर में मैं उन सारी चीज़ों को कवर करूं। ठीक है? आप चाहते हैं कि सर ये और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।